नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक्स जीएन में। दोस्तों, अगर आपने पीएफ में कोई क्लेम कर रखा है और आपको ये जानना है कि क्लेम कब सेटल होगा, पीएफ का पैसा कब बैंक अकाउंट में आएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अगर पीएफ में कोई भी क्लेम किए हो, चाहे आपने एडवांस क्लेम किया हो फॉर्म 31, फाइनल क्लेम किया हो फॉर्म 19 या फिर पेंशन क्लेम किया हो फॉर्म 10C, तो उस क्लेम का पैसा कितने दिन में आपका बैंक अकाउंट में आएगा। क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन होता है, सर हमने क्लेम कर दिया है, 15 दिन हो गया है, 20 दिन हो गया है, 1 महीना हो गया है, पैसा अभी तक बैंक में नहीं आया है, क्लेम सेटल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसका अलग अलग कारण से आपका जो क्लेम है वो अटका हुआ रहता है और सही तरीके से आपको क्लेम भी करना रहता है। कभी कभी गलत तरीके से क्लेम कर देने की वजह से क्लेम को बहुत देर तक होल्ड कर दिया जाता है, बाद में क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा क्लेम कितने दिन में सेटल होता है, बल्कि आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कौन सा क्लेम कितने दिन में सेटल होता है, पैसा कितने दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में आता है। और अगर आपका क्लेम बहुत दिन से अटका हुआ है तो उसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको ईपीएफओ का एक पासबुक खोलकर दिखा देता हूँ जिसमें मैंने एडवांस क्लेम किया था और वो क्लेम कितने दिन में सेटल हुआ है। यहाँ पर मैं यूएन नंबर और पासवर्ड को डाल के साइन इन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पासबुक पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर आप बैलेंस देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लेम का डेट दिखाने वाला हूँ, तो डायरेक्टली आपको क्लेम वाले सेक्शन पर ले जाता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर नीचे में से जो क्लेम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स इस तरह से दिख जाएगा। हमारा यहाँ पर टोटल 3 क्लेम अप्रूव हुआ है, जिसमें 87,841 रुपीज़ का क्लेम अप्रूव्ड हो गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले जाऊँगा। यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन देखने के लिए मिलता है, पेंडिंग क्लेम, सेटल क्लेम और रिजेक्टेड क्लेम। तो यहाँ पर मैं आपको सेटल क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सेटल क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर तीनों क्लेम्स की डिटेल आ चुका है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला क्लेम है, आप उसका डेट देख लीजिए। यहाँ पर 7/2/2026 यानी कि 7 फरवरी 2026 को ये क्लेम किया गया था और ये क्लेम है हमारा फॉर्म 31 और इसमें हमने रीजन दे रखा है इलनेस का। अब ये क्लेम कब सेटल हुआ है, कितने दिन बाद क्लेम सेटल हुआ है, ये भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा राइट साइड की ओर स्क्रॉल करूँगा। देखिए राइट साइड को स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 फरवरी 2026 को क्लेम किया गया था और ये हमारा क्लेम अप्रूव हुआ है 10 फरवरी 2026 को। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 फरवरी से 10 फरवरी 3 दिन के अंदर में क्लेम अप्रूव हुआ है, वो भी कितना 54,000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर फिर भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, ये थोड़ा और जल्दी भी सेटल हो सकता था। चलो मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ क्यों ऐसा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कैलेंडर को ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। 7 फरवरी को कौन सा डेट था, सैटरडे था। जब ईपीएफओ है वो वर्क करता है ओनली वर्किंग डेज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, उसके बीच में कोई हॉलीडे आ जाता है तो उसको भी नॉन वर्किंग डे की कैटेगरी में रख दिया जाता है। और जो सैटरडे संडे है वो तो ऐसे ही ऑफ होता है। तो हमने क्लेम किया 7 फरवरी को। 7 फरवरी को सैटरडे था, 8 फरवरी को संडे था, तो ये दोनों दिन तो हमारा काम हुआ ही नहीं। 9 फरवरी को क्लेम गया है फील्ड ऑफिस में, उसके बाद 10 फरवरी को हमारा क्लेम सेटल हो गया है। यानी कि यहाँ पर टोटल एक दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर क्लेम सेटल हुआ है। तो यहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एडवांस क्लेम है वो एक दिन में भी सेटल होता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस आईडी पर पहले भी और कुछ क्लेम किए गए थे जो कि 2024 में है। 16/7/2024 को क्लेम किए गए थे, वो 17/7/2024 को 30,000 रुपये सेटल हुआ है। यूजुअली जो एडवांस क्लेम है वो 24 से 48 घंटे के अंदर सेटल हो जाता है, लेकिन कोई कोई पीएफ ऑफिस 8 दिन 10 दिन भी होल्ड कर देता है। वो आपके पीएफ ऑफिस पर डिपेंड करता है कि आपका पीएफ ऑफिस कौन सा है, उसमें कैसा वर्क लोड है और आपने कौन सा रीजन देके क्लेम अप्लाई किया था। इलनेस पर यूजुअली 24 से 48 घंटे पर सेटल कर दिया जाता है, क्योंकि इलनेस मतलब बीमारी होता है। कोई भी एम्प्लॉय अगर एडवांस क्लेम करता है इलनेस रीजन देके तो उसको जल्द से जल्द सेटल कर दिया जाता है विदिन 24 से 48 घंटे के अंदर। तो आप इस तरह से चेक कर लीजिए आपने कौन सा रीजन दिया था और आपका क्यों लेट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। अब हम आपको दिखाएंगे फाइनल क्लेम करने पर कितने दिन में पैसे आते हैं, जो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C पेंशन का होता है। चलो मैं एक दूसरा आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें वो क्लेम हुआ ही नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक दूसरा पासबुक ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप बैलेंस देख सकते हैं 0, यानी कि इस पासबुक पर टोटल क्लेम हो चुका है, फाइनल क्लेम हो चुका है। यहाँ पर ना ही एम्प्लॉय शेयर है और ना ही एम्प्लॉयड शेयर है, पूरा पैसा निकल चुका है। कुछ दिन पहले ही मैंने इस अकाउंट पर क्लेम किया था। अभी मैं आपको इसका जो क्लेम सेक्शन है वो दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस पहले जैसा किए थे ऐसे ही करके उस पर क्लिक करेंगे, क्लेम्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ऊपर में हाईलाइट देख सकते हैं कितना क्लेम्स हुआ है और कितना रुपये अप्रूव हुआ है। नीचे आपको ले जाऊँगा। ओके, अब सेटल क्लेम पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं, पूरा नीचे में देखिए जो फॉर्म 19 है वो पूरा नीचे में है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट 7/1/2026, यानी कि 7 जनवरी 2026 को फॉर्म 19 रिजाइन यानी कि फाइनल क्लेम के लिए अप्लाई किया गया था। और उसके साथ ही 20 जनवरी 2026 को हमने फॉर्म 10C पेंशन विड्रॉल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है।
तो ये जो क्लेम है इनको सेटल होने में कितना टाइम लगा हुआ है, राइट साइड पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 7 जनवरी 2026 को फाइनल क्लेम के लिए अप्लाई किया गया था वो हमारा सेटल हुआ है 23 जनवरी 2026 को 14,141 रुपये का। आप यहाँ पर डेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 से 23 फरवरी तक कितना दिन होता है। उसके बीच में जो भी हॉलीडे आया है, जो भी वर्किंग डे ऑफ आया है, जो सैटरडे संडे होता है, उन सबको निकाल के यहाँ पर आपको वर्किंग डे काउंट करना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं काउंट करना चाहते हैं, आप नॉर्मली डेट काउंट करना चाहते हैं, तो 23 में अगर आप 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका लगभग 15 दिन के अंदर में क्लेम सेटल हुआ है। और जो पेंशन का क्लेम है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 जनवरी को क्लेम अप्लाई किया गया था और वो क्लेम हमारा सेटल हुआ है यहाँ पर 9 फरवरी 2026 को, यानी कि वहाँ का 10 दिन और यहाँ का 9 दिन, टोटल इसको लग गया, इसको 15 से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, 19 दिन लग गया है। और यहाँ पर अमाउंट आया है 27,825 रुपया। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, ये जो आपका मेंबर आईडी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएफ मेंबर आईडी, इसमें जो स्टार्टिंग का डिजिट होता है इसमें आपको देख के पता चलता है कि वो कौन सा रीजनल ऑफिस का है। जैसे ये कांडीवली का है, SRFBD आएगा तो फरीदाबाद का रहता है। तो ये अलग अलग पीएफ ऑफिस पर डिपेंड करता है कि आपका क्लेम कितने दिन बाद अप्रूव करता है, क्योंकि कोई पीएफ ऑफिस में ज़्यादा वर्कलोड होता है, ज़्यादा लोगों ने क्लेम कर रखे हैं, तो उनको सेटल करने के लिए जो पहले क्लेम किए हैं उनका पहले सेटल करेंगे, जो बाद में क्लेम किए हैं उनका बाद में सेटल करेंगे, फीफो फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा लेट हो सकता है। कभी कभी यहाँ पर जो पोर्टल है वो टेम्पररी सर्वर डाउन रहता है, कोई मेंटेनेंस चलता रहता है, उसके लिए भी डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ जो कि यूजुअली होता है उतना दिन के अंदर में सेटलमेंट। यहाँ पर आप एडवांस क्लेम के लिए मान सकते हैं, एडवांस क्लेम को जो है ना अभी ऑटो सेटल किया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू। तो यहाँ पर जो एडवांस क्लेम है वो कोई भी पीएफ ऑफिस हो यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे, नहीं तो 72 घंटे के अंदर सेटल कर देता है। और जो यहाँ पर फाइनल क्लेम है, फाइनल क्लेम के लिए यूजुअली 7 से 15 दिन का टाइम लगता है, लेकिन कोई कोई पीएफ ऑफिस इसे 3 से 4 दिन में भी सेटल कर देता है। तो कोई कोई पीएफ ऑफिस इसे 1 महीने 1.5 महीने तक भी होल्ड कर देता है। और अगर आपका पीएफ अकाउंट में कुछ गड़बड़ी दिखा तो वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक ओवर रिव्यू के लिए रखा जाता है। बाद में अगर आपका कोई स्पेसिफिक रीजन मिल गया, जैसे सर्विस ओवरलैप, नेम एरर, ऐसा कुछ, तो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर आप कुछ तो कर नहीं सकते हैं, मतलब आप एडवांस निकालने की तरह वहाँ पर अलग अलग रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फाइनल क्लेम जो फॉर्म 19 और 10C है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस क्लेम अप्लाई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। तो यहाँ पर आप वही मान लीजिए कि आपने अगर एडवांस क्लेम के लिए अप्लाई किया है तो 24 से 48 घंटे, नहीं तो 72 घंटे तक का समय देख लीजिए। और अगर आपका जो फाइनल क्लेम है वो फॉर्म 19 10C, उसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 7 से 15 दिन तक तो वेट करना ही पड़ेगा। कोई कोई पीएफ ऑफिस 1 महीना 1.5 महीना तक भी वेट करा देता है। लेकिन अगर आपका 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है और क्लेम सेटल नहीं हो रहा है तो आप ईपीएफओ को एक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं कि मैंने इस डेट को क्लेम किया था, इतना दिन हो चुका है, मेरा क्लेम सेटल क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ से ईपीएफओ जो ऑफिसर हैं वो आपकी डिटेल को चेक करेंगे और आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे कि आपका जो क्लेम है वो कितने दिन बाद सेटल होगा, या फिर आपका जो क्लेम है वो क्यों अटका हुआ है उसका स्पेसिफिक रीजन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। पीएफ से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी लेना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पर जेन्युइन तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ये एक भरोसेमंद चैनल है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।